अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक्सटर्नल सीएसएस को अपनी फ़ाइल के साथ एचटीएमएल के फ़ाइल के साथ अटैच कर सकते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल बना सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा हमारा आज के लेक्चर में कि सीएसएस के अंदर कमेंट्स लाइन किस तरह लिखी जाती हैं, कमेंट्स लाइन किस तरह लिखी जाती हैं या मल्टीपल लाइंस को कैसे कमेंट किया जा सकता है। और थर्ड नंबर पे आज हम डिस्कस करेंगे कि एचटीएमएल और सीएसएस के कमेंट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। आज मेरा लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। इसको मैं ओपन सब लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है। सब लाइन में ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल को ओपन किया, मैंने HTML का स्ट्रक्चर लगा लिया। लास्ट क्लास में हमने CSS के सिंटैक्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने इनलाइन और इंटरनल CSS को इम्प्लीमेंट करके देखा था और उसके सिलेक्टर, किस सिलेक्टर से कैसे एक्सेस किया जाता है, आईडी, क्लास और उसके अलावा टैग के थ्रू किस तरह हम इंटरनल CSS के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था और प्रैक्टिकल करके दिखाया था। आज हम एक्सटर्नल के ऊपर काम करते हैं। चलें, ये मेरे पास एक HTML की फाइल है जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। अब एक मैं इसी फाइल को फाइल सेव एज कर देता हूँ 17, मैं इसको बल्कि रीनेम कर लेता हूँ 1 के नाम से, और एक दूसरी फाइल है जिसको 2.css के नाम से स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रीनेमिंग में गलती हो गई है, 2 दफ़ा लिखा गया है। मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ, इसको रीनेम करके इसके ऊपर से डॉट ख़त्म कर देता हूँ। ये मेरे पास 2 फाइल्स हैं, ये मैंने क्यों बनाई ये भी मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड फाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ सेकंड पेज, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सेकंड पेज बन गया, ये डिलीट किया, सेकंड पेज बन गया, ठीक है। सॉरी, नो फाइल, ओपन फाइल। मैं दोनों फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ, 1 और 2 को। ये मेरी सेकंड फाइल है, यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं दोनों फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ जाके। इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, ठीक है। और दूसरी फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो दूसरी में लिखा हुआ आएगा दिस इज़ माई सेकंड पेज, ठीक है। ये देखें, माई सेकंड पेज, माई फर्स्ट पेज, ठीक है। दोनों फाइल्स के ऊपर डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लास डॉट बॉडी के नाम से बनाता हूँ। इसके लिए मुझे पहले स्टाइल का, इंटरनल CSS के लिए स्टाइल लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा डॉट बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये रेड किया तो रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे क्लास मैंने डिफाइन नहीं की, क्लास बॉडी लगा दिया। लगाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लग गया, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज पे बैकग्राउंड कलर लग गया। अब मैं कलर इसका स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट कलर जो है इसका वाइट हो जाए, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, ठीक है। ये देखें, मैं चेक करता हूँ इसको जाके, ये सेंटर में हो गया, वाइट हो गया। फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लेता हूँ मैं ज़रा। फॉन्ट साइज मैं कहता हूँ तकरीबन 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। 50 पिक्सल दिया। 50 पिक्सल के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगा देता हूँ, टेक्स्ट शेडो। ये क्या चीज़ें हैं, टेक्स्ट शेडो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा नेक्स्ट क्लासेस में। ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ। एक स्टाइल मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि ये क्या चीज़ें, इसकी आगे अगली क्लासेस में सारी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। 10 पिक्सल और वाइट कलर का शेडो आ जाए। शेडो का मतलब ये क्या होता है
कि इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा शेडो कलर आना चाहिए। चलें एक मिनट देख लेते हैं। टेक्स्ट शेडो 10 पिक्सल देता हूँ। पिक्सल देने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड पे हल्का सा शेडो है। शेडो का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं 5 पिक्सल यहाँ ब्लैक करके देख लेता हूँ ताकि आपको सही पता चल जाए। BLACK ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया। टेक्स्ट की बैक पे शेडो है 5 की, मैं यहाँ 10 की बजाय 5 दे देता हूँ तो ये कुछ इस तरह ब्लैक शेडो लग गया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टाइल हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैंने स्टाइलिंग की है ये सेम टू सेम दूसरे पेज पे भी इम्प्लीमेंट हो, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, दूसरी पेज पे भी इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि एक्सटर्नल CSS क्या काम करती है। जब एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर आप एट अ टाइम एक ही सेटिंग या एक ही स्टाइलिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS करते हैं। अब एक्सटर्नल CSS बनाने का क्या तरीका है, फाइल, हमें न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल को हमने सेव करना है किसी भी नाम से, जैसे मैं स्टाइल के नाम से करके .css कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी style.css की लग गई, मतलब कि यहाँ पे ये फाइल बन गई है। ठीक है, मुझे जस्ट इतना करना है कि जो स्टाइल के अंदर कोड है CSS का, इसको कट करना है और इसमें पेस्ट करना है। ठीक है, कोई स्टाइल का टैग नहीं लगाना, कोई HTML का टैग नहीं लगाना, क्योंकि प्योर CSS की फाइल है तो CSS का कोड ही आएगा। ठीक है, हमें फाइल से डिफाइन हो गया कि CSS का कोड है। ठीक है, और यहाँ से स्टाइलिंग ये ख़त्म कर देनी है। चलें अब फ़र्क देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट पे आ गया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी एक्सटर्नल आपने CSS बनानी है तो उसको फाइल के साथ लिंक करना होता है। लिंक करने का तरीकाकार क्या है, हेड के अंदर टाइटल के बाद आप, यहाँ टाइटल से पहले लेकिन हेड के अंदर कहीं पे भी आपने लिंक का टैग लगाना है। ठीक है, लिंक का टैग लगाना है। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक REL का मतलब होता है रिलेशनशिप। ये आपकी स्टाइल शीट है तो यहाँ पे स्टाइल शीट लिखना है। टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप और CSS का कोड लिखा हुआ है, ये चीज़ डिफाइन कर देनी है। और तीसरे नंबर पे आपने उस फाइल का लिंक देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे style.css लिखा है तो ये style.css होगी, लेकिन अगर मैं CS लिख दूँ, ये फाइल नंबर 1.html है, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं CSS करूँगा ये देखें साइट इंप्लीमेंट हो गया। अब ये क्या हुआ कि एक्सटर्नल CSS आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे होगी। अब दूसरे के ऊपर कैसे करना है, आपने सेम इसी लिंक को कॉपी करना है, या दोबारा लिखना चाहते हैं दोबारा लिखना है, आपने इसके नीचे यहीं पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई ज़रा चेक कर लेते हैं। 2.html लिंक के अंदर यहाँ पे यहाँ पे हमने क्लास नहीं लगाई हुई बॉडी की। ठीक है, बॉडी की क्लास नहीं लगाई क्योंकि मैंने क्लास को टारगेट किया। ये देखें, दिस इज माय सेकंड पेज, दिस इज माय फर्स्ट पेज। ये एक्सटर्नल CSS होती है। अब एक्सटर्नल CSS के अंदर क्या होता है कि हमने एक फाइल बना देनी होती है, एक इसी में स्टाइलिंग करते जाना है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं अगर सेंटर की बजाय एक जगह पे या फॉन्ट स्टाइल को 50 की बजाय 100 कर देता हूँ, एक जगह पे चेंजिंग करूँगा तो यहाँ पे भी हो गई, रिफ्रेश किया यहाँ पे भी चेंजिंग होगी। ठीक है, ये दोनों तरफ जो जो फाइल के साथ ये CSS अटैच होती जाएगी उसके साथ ये मतलब कि वो इम्प्लीमेंटेशन एक जगह पे चेंजिंग करने से हर जगह पे हो जाएगी। ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल CSS का। अब सेकंड हमारे पास आज का टॉपिक है CSS कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट्स का HTML के पोर्शन में मैं भी बता चुका हूं कि कमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी कोड को कमेंट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना लगे तो इसको कैसे कमेंट किया जाए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये देखें /* लगाएंगे, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से लेके स्टैरिक स्लैश लगाएंगे। अगर हम एक लाइन को कमेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। ठीक है ना, सबसे पहले /* इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। अब ये देखें मैंने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो वो वाला कोड कमेंट हो गया। ठीक है, रिफ्रेश किया ये लेफ्ट पे आया क्योंकि वो सेंटर पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप चाहते हैं कि एक कोड जो है मैं कमेंट कर दूं, ये कमेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि डेवलपर के लिए इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज आप कमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर देते हैं,
जो कोड कमेंट होगा वो एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे करना चाहते हैं कि स्लैश स्टैरिक स्लैश, ये डेवलपर कोई भी इंफॉर्मेशन रखने के लिए यूज़ करता है, ये क्लाइंट को या व्यूअर को कभी भी शो नहीं होता। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ दिस एट्रीब्यूट यूज फॉर टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो ये डेवलपर को समझाने के लिए, या नेक्स्ट कोई डेवलपर आ रहा है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है, इसको यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको कट करके यहाँ पे कहीं पे भी लिखते हैं, इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो हम मल्टीपल लाइन में भी कमेंट्स लिख सकते हैं, ये देखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसके दरमियान फ्री टेक्स्ट लिख सकते हैं ताकि वो किसी को शो ना हो, ठीक है। वो सिर्फ डेवलपर उसको पढ़ सकता है, यूज़र को वो शो कभी भी नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे कहीं पे भी ये टेक्स्ट शो नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप टेक्स्ट को किसी पॉइंट को कमेंट करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम CSS के अंदर कमेंट्स का ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि डिफरेंट बिटवीन HTML एंड CSS कमेंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनके सिंटैक्स का फ़र्क है। कमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो नेक्स्ट डेवलपर आता है, या अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर या एक वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, 10 साल के बाद आपको वहाँ पे दोबारा काम करना पड़े तो आपको भूल जाएगा। तो कमेंट में क्या होता है, आप मैसेज छोड़ देते हो कि ये काम जो है, ये काम मतलब ये चीज़ जो है ये काम कर रही है, तो इसके लिए कमेंट देते हैं। इसमें हम स्लैश स्लैश के अंदर अपने कोड को एम्बेड करते हैं। HTML में क्या होता है कि HTML में हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन होता है, इसके अंदर हम जो भी लिखें ये यूज़र को शो नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ इसका सिंटैक्स डिफरेंस है। ये देखें यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आप नहीं लगाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंटैक्स इसका रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह डेटा शो हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये यूज़र को डेटा कभी भी आप शो नहीं करवाते, ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन रखने के लिए शो करवाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने CSS कमेंट और HTML कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया और एक्सटर्नल CSS को लिंक किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम CSS के प्रॉपरली एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा CSS कलर, टेक्स्ट कलर और बॉर्डर कलर किस तरह लगाया जाता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।